रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है। आज की शाम एक बार फिर हम लोग परमेश्वर के वचन में से शिक्षा को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। यदि आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करा है और आपने इस नए जीवन को प्राप्त किया है, तो बाइबल हमें सिखाती और उत्साहित करती है कि जो आनंद हमने परमेश्वर की ओर से प्राप्त किया है, उस आनंद के अंदर हम लोग लगातार बढ़ते चले जाएं। यहाँ तक कि जब संसार के लोग हमें देखें तो वो इस बात को देखें कि आप एक आनंद से, खुशी से और शांति से भरे हुए विश्वासी हैं। तो आज की शाम इसी बात के ऊपर हम लोग मनन करने जा रहे हैं, कैसे परमेश्वर के आनंद को हमारे जीवन के अंदर हम लोग लागू कर सकते हैं और उसके अंदर जी सकते हैं। ये एक बार का अनुभव नहीं है। बाइबल हमें सिखाती है कि इस परमेश्वर के आनंद के अंदर हमें सदा आनंदित रहना है। तो मेरे साथ निकाले बाइबल में से फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 4 से लेकर के 9 तक हम पढ़ने जा रहे हैं, और 4 से 9 इन आयतों के ऊपर हम लोग अपनी नींव को आज की शाम की शिक्षा को रखेंगे। तो बाइबल इस प्रकार से कहती है, फिलिपियों 4 उसका 4 अध्याय 4 आयत से, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तो ये पहली आयत स्पष्ट रीति से इस बात को दर्शा रही है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रभु में आनंदित रहें, और ना सिर्फ एक दिन, एक क्षण, 2 दिन, एक हफ्ता, एक महीना, परंतु बाइबल कहती है सदा इस प्रभु के अंदर आनंदित रहो। और फिर मैं कहता हूँ, बाइबल एक बार फिर इस बात को रिपीट करके कहती है, आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। 5वीं आयत, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। तो यहाँ पर आनंद के साथ जो दूसरी बात जुड़ी हुई है वह है हमारा हृदय। कोमलता हृदय से निकलती है, और यदि आपके जीवन में आनंद नहीं है तो वो कोमलता कभी भी नहीं दर्शाई जाएगी। इसीलिए जो लोग खुश होते हैं, जो लोग आनंदित रहते हैं, हमेशा सकारात्मक बातों से भरे रहते हैं, उन लोगों के द्वारा संसार के अंदर और आसपास परिवार के अंदर, मित्रों के अंदर, जो भी उनके अंदर होता है खुशियां, आनंद, वो दूसरों के अंदर भी फैलता चला जाता है। और वो व्यक्ति जो आनंदित है, जो खुशी से भरा हुआ है, शांति से भरा हुआ है, वो दूसरों के जीवनों को सकारात्मक तरीके से स्पर्श करता है। तो बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम परमेश्वर के आनंद के अंदर भरपूर रहें, और उस आनंद के कारण हमारे जीवन में कोमलता रहेगी। एक व्यक्ति जो चिड़चिड़ा है, एक व्यक्ति जो क्रोधित है, वो व्यक्ति कभी भी आनंदित व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ आनंद है वहाँ पे क्रोध नहीं है, वहाँ पे चिड़चिड़ापन नहीं है, वहाँ पर कंप्लेंट्स नहीं है, वहाँ पे शिकायत नहीं है, नकारात्मक बातें नहीं है, वहाँ पे क्रोध नहीं है। तो कोमलता प्रकट होने के लिए जो परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उसको प्रकट होने के लिए हमारे जीवन में आनंद का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। 6 आयत, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। निदान है भाइयों, जो बातें सत्य और जो बातें आदरणीय और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो।
और जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। तो यहाँ पर बाइबल उन सब बातों को सिखाती है जिसके द्वारा हम लोग सदा आनंदित रह सकते हैं। तो उन बातों को सीखने के लिए हम लोग फिर से इसी अध्याय के 4 और 9 आयत जो हमने पढ़ी है उसके ऊपर नींव को रखते हुए पहली बात सीखेंगे। पहली बात क्या है? यदि आप परमेश्वर के अंदर आनंदित रहना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है आपको चिंता करना छोड़ना पड़ेगा। एक व्यक्ति जो हमेशा चिंता, दबाव, तनाव के अंदर रहता है वो व्यक्ति कभी भी आनंदित नहीं हो सकता। दबाव, चिंताएं और सब प्रकार के तनाव एक चुनाव के द्वारा हम लोग ग्रहण करते हैं। उसको या तो हम ग्रहण करके अपने जीवन के ऊपर लागू कर लेते हैं या इन बातों को हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं, उनको नकार सकते हैं और उनको रोक सकते हैं। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 7वीं और 8वीं आयत हमारे जीवन के अंदर जो चिंताएं आती है उसके विषय में बाइबल कहती है। 7वीं आयत, पहला पत्रस 5वां अध्याय, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी, कुछ नहीं, 5%, 10%, 50% नहीं, सारी चिंता, परिवार की चिंता, व्यापार की चिंता, पैसे की चिंता, नौकरी की चिंता, जिस देश में आप रहते हैं उसकी चिंता, सारी चिंताएं जो आपके जीवन के ऊपर प्रभाव डालने के लिए आ रही है, बाइबल कहती है वो किस पे डाल दो? यीशु मसीह के ऊपर डाल दो, क्योंकि उसको आपका ध्यान है। सारी चिंताएं प्रभु यीशु मसीह पे डाल दो। 8वीं आयत, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो यहां पर ऐसा लगता तो है, पहले बात हम लोग देखते हैं कि चिंता छोड़ दो, परंतु दूसरी आयत ये हमें बता रही है कि शैतान भी आता है, तो उसके लिए सचेत रहो। ये वचन ऐसे क्यों लिखे हुए हैं? इस बात का हमें ध्यान रखना है कि बाइबल का जब अनुवाद करा गया तो उसको अध्याय और आयतों में बांट दिया गया ताकि हम लोग उसको रेफरेंस कर सकें और उसको कोट कर सकें। जैसे मैं आज कह रहा हूं पहला पत्रस 5वां उसकी 7वीं और 8वीं आयत, इसलिए ताकि आप उसको खोल के देख लें। परंतु जब लिखी गई थी बाइबल तो वो आयतों के अंदर, अध्याय के अंदर नहीं लिखी गई थी। ये तो हमने उसको बांटा है, स्कॉलर्स ने उसको बांटा है। तो 7वीं और 8वीं आयत जुड़ी हुई है। यहां पे बाइबल कह रही है अपनी सारी चिंताएं यीशु मसीह के ऊपर डाल दो, क्योंकि यदि नहीं करोगे तो एक शैतान है जो गरजने वाले सिंह के समान आएगा और वो व्यक्ति जो सारी चिंताओं को अपने ऊपर लेके चल रहा है उसको फाड़ खाएगा। क्यों? क्योंकि जहां पर चिंता है वहां पे अविश्वास है, जहां पे चिंता है वहां पे डर है, और जहां पर डर, अविश्वास होता है वहां पर शैतान जरूर आता है। अविश्वास और डर परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रह सकते। बाइबल कहती है यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो तो आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। तो इसलिए चिंताओं को अपने जीवन में एक पाप के रूप में आप देखें, एक कमजोरी के रूप में आप देखें, एक बंधन के रूप में आप देखें। और सारी चिंताओं को, सब मनुष्यों के ऊपर चिंताओं की परीक्षाएं आती है। मेरे ऊपर भी परीक्षा आती है कि मैं चिंता करूं कुछ बातों की, परंतु जब वो परीक्षा मेरे ऊपर आती है तो मैं वो चिंता को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल देता हूं। मैं कहता हूं प्रभु ये मेरे से नहीं हो सकता, ये मेरे लिए कठिन है, परंतु ये समस्या मैं तुझे दे देता हूं। तू अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसका निवारण कर, तू इसके साथ में कार्य कर, क्योंकि ये मेरे हाथ से बाहर है।
मैं नहीं इसको हैंडल करूँगा, ये तेरा है। मैं अपना बोझ, अपनी चिंता प्रभु यीशु तुझ पे डालता हूँ। और मुझे इस बात का विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह को मेरा ध्यान है, तो मैं बड़ी विश्वास के साथ में और आज़ादी के साथ में अपनी चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह को दे सकता हूँ। मत्ती उसका 11वां अध्याय 28, 29 और 30वीं आयत में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये आपका हक है कि आप अपने जीवन में विश्राम को प्राप्त करें। यीशु मसीह आपको बुलाता है। यदि आप परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए हैं, यीशु मसीह आपको बुलाता है और कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 19वीं आयत, मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यदि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में समस्याओं का प्रभाव पहला नहीं होना चाहिए। अटैक्स, कई लोग ऐसे होते हैं पूरे समय हमले पे हमले उनके जीवन पे होते रहते हैं, परीक्षाओं पे परीक्षा। क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं यदि इसकी खोज करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा आप डर के अंदर जी रहे हैं, चिंताएं करते जा रहे हैं। उन चिंताओं के कारण आपने दरवाजे खोल दिए हैं। अब शैतान आकर के अटैक पे अटैक करता है, परीक्षाओं पे परीक्षाएं लेता है, और मनुष्य, विश्वासी जन तकलीफ़ों से, दुखों से गुजरता है। यीशु मसीह कहता, मेरे पास आओ, अपना बोझ मेरे ऊपर ले लो, मेरा जुआ ले लो, और मेरा जुआ क्या है? सहज और हल्का है, मेरा बोझ हल्का है। ये जुआ और यीशु मसीह का बोझ क्या है, उसके विषय में लिखा हुआ है 19वीं आयत में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। तो यदि आपको यीशु मसीह का जुआ उठाना है और उसके बोझ को उठाना है जो सरल है और हल्का है, वो कहाँ पाया जाएगा? यीशु मसीह की शिक्षाओं के अंदर। यही मैं आपको आज की शाम सिखा रहा हूँ। यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो। क्या सिखा रहा प्रभु? चिंताओं को, समस्याओं को, तनावों को यीशु मसीह के ऊपर डाल दो। लूका 12वां अध्याय 22 से लेकर के 32 तक इसी बात को प्रभु यीशु मसीह कहता है, और वहाँ पर वो बाइबल के अंदर स्पष्ट कर रहा है कि ना भोजन के लिए, ना वस्त्रों के लिए, ना हर प्रकार प्रतिदिन की जो समस्या आती है उसके ऊपर चिंता मत करो। प्रभु यीशु मसीह कहता है, पक्षियों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको खिलाता है। घास को देखो, सोसनों के पेड़ों को देखो, परमेश्वर उनको इतने अच्छे वस्त्र पहनाता है। बाइबल कहती है 29वीं आयत में, तुम इन बात की खोज में ना रहो, वस्त्रों के विषय में, खाने के विषय में, कपड़ों के विषय में, कहाँ पे रहेंगे, इन सब बातों के अंदर तुम चिंताओं मत करो, क्योंकि 30वीं आयत, संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, परंतु उसके राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। उसके राज्य की खोज करो। उसका राज्य क्या है? उसके अनुसार कार्य करना, उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो। हर देश के, हर राज्य के अपने कायदे कानून होते हैं। यदि आप भारत में रहते हैं तो भारत के अपने कायदे कानून हैं। यदि आप अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका के अपने कायदे कानून हैं। आप अमेरिका के कायदे कानून भारत में लागू नहीं कर सकते, भारत के कायदे कानून आप अमेरिका में लागू नहीं कर सकते। यदि आप एक देश के नागरिक हैं तो आपको उस देश के नागरिक के अनुसार जीना पड़ेगा, और यदि आप दूसरे देश में जाते हैं, यदि एक विजिट करने के लिए भी जाते हैं, तो आपको उसी देश के अनुसार उनके कायदे के कानून को आपको मानना पड़ेगा। इसीलिए बाइबल कहती है, यदि तुम परमेश्वर के राज्य की, परमेश्वर का राज्य क्या है? उसके कायदे कानून, उसके
तरीके, तौर तरीके, उसके अनुसार यदि तुम काम करोगे तो ना तुम्हें खाने की, ना पीने की, ना कपड़े की, ना घर की चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारा मोल पक्षियों से ज़्यादा है, तुम्हारा मोल घास से ज़्यादा है, तुम्हारा मोल इस संसार के दूसरे प्राणियों से, जानवरों से और पहाड़ों से और नदियों से और समुद्र से ज़्यादा है। परमेश्वर यदि उन सब चीज़ों की परवाह करता है तो तुम्हारी उसके राज्य में वो क्यों कर परवाह ना करेगा। इन सब बातों को लागू करने के लिए ज़रूरी है कि आप चिंता मुक्त पहले रहें, सारी चिंताएं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दें। यही आपकी पहली नींव है एक आनंदित जीवन जीने की। कुछ दिनों पहले मैं अफ्रीका के अंदर था सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, और वहाँ पे मैंने देखे लोग जो बड़ी गरीब अवस्था में थे, हमसे कहीं अधिक गरीबी के अंदर वो थे, परंतु उनके मुंह पे मुस्कान थी और उनके पैरों के ऊपर ताल थी और वो परमेश्वर के नाम के लिए नाचते और गाते और ताली बजा रहे थे। धन संपत्ति उनका सोत्र नहीं था आनंद का, उनने यीशु मसीह के अंदर आनंद को प्राप्त कर लिया था और सारी संसार की चिंताएं उनसे दूर थी। तो आप भी अपनी सारी चिंताएं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल सकते हैं। दूसरी बात हमें ध्यान रखना है जो नींव के रूप में है, बाइबल कहती चिंता मत करो परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती। तो दूसरी नींव क्या है? प्रार्थना और विनती। भजन संहिता 34, 4, 5 और 6 में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। प्रार्थना, विनती, निवेदन, इसके द्वारा जब हम लोग परमेश्वर के सन्मुख चलते रहते हैं तो हम परमेश्वर के आनंद से परिपूर्ण होते चले जाते हैं। इब्रानियों उसका 4 अध्याय 14 से लेकर के 16 तक लिखा हुआ है, सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारे ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुखी ना हो, वरन वो हम सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाक निकला। 16वीं आयत, इसलिए आओ उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रार्थना के लिए बाइबल हमको उत्साहित कर रही है। मत्ती 7वां अध्याय 7 से लेकर 11, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, वो मछली मांगे तो उसे सांप दे? और जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। तो ये 3 जगहों से बाइबल से मैंने जो पढ़ा है वो इसी बात को कंफर्म करता है कि हमको प्रार्थना करनी है। यदि आप अपने जीवन में आनंदित रहना चाहते हैं, यदि परमेश्वर के आनंद के साथ परिपूर्ण होना चाहते हैं, तो जब भी आपको मौका मिलता है और कोई सी भी परिस्थिति में आप अपने आप को प्राप्त करते हैं तो आप प्रार्थना करना शुरू कर दें। प्रार्थना आपके लिए आखिरी चीज नहीं वरन प्रथम चीज होनी चाहिए। यदि आपको मालूम पड़ता है कि आप बीमार पड़ने जा रहे हैं तो पहले डॉक्टर के पास जाने से आपको प्रार्थना करनी है। इससे पहले कि आप दवाई लें, प्रार्थना करके उस दवाई को लें। यदि आप कोई आपके जीवन में समस्या आ रही है तो इससे पहले कि आप दूसरों को फ़ोन लगा के उस समस्या के बारे में बताएं, आपको पहले प्रार्थना
करना है। प्रार्थना बहुत जरूरी है, वो पहली चीज आपके जीवन में होना चाहिए। बिना प्रार्थना के आपको कुछ भी नहीं करना है। और जब मैं प्रार्थना की बात कर रहा हूं तो मैं वो बात नहीं कर रहा हूं हमेशा घुटने टेक करके आप कुछ चुने हुए शब्दों के द्वारा परमेश्वर के सन्मुख आ रहे। नहीं, जैसे आप अपने पिता से बात करते हैं, अपने भाई से बात करते हैं, अपने मित्र से बात करते हैं, वैसे ही आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। इब्रानियों 4 अध्याय 14 से 16 में लिखा हुआ है, वो जानता है हम किस प्रकार की परीक्षाओं से और दुखों से गुजर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह भी हमारे से पहले उन्हीं परीक्षाओं और दुखों से गुजरा है, परंतु उसने सब बातों के ऊपर विजय को प्राप्त किया है, इसलिए वो हमारी मदद कर सकता है। अब तीसरी बात बाइबल हमें सिखाती है आनंद के विषय में, कैसे परमेश्वर के आनंद को हम लोग प्रकट कर सकते हैं। 6 आयत, फिलिपियों उसका 4 अध्याय उसकी 6 आयत, प्रार्थना और विनती के बाद धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। सारे निवेदन धन्यवाद के साथ। तो तीसरी जो हमारे लिए नींव है वो क्या है? हमें धन्यवाद का जीवन जीना है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसके 18वीं आयत में लिखा हुआ है, हर बात में धन्यवाद करो। एक ऐसा हृदय जो आभार से उमड़ रहा हो, ऐसा हृदय जो धन्यवाद से भरा हुआ हो, वो बाइबल हमें सिखा रही है हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। कई लोग बोलते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे जीवन में, और पहली बात तो यह है कि जिस परिस्थिति में, जैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, धन्यवाद देना सीखो। इफिसियों उसका 5वां अध्याय 19 और 20वीं आयत में, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने मन में प्रभु के सन्मुख गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। बाइबल कहती है उसके फाटकों में मैं प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। हर बातों में सब समय परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। कुलुसियों उसका 3 अध्याय उसकी 15वीं आयत, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। तो ये 3 अलग अलग पोर्शंस मैंने बाइबल में से पढ़े हैं, ये एक ही बात को दर्शाते हैं। कैसी भी समस्या में क्यों ना हो, अच्छे दिन बुरे दिन, बड़ी बात छोटी बात, आंसुओं के दिन आनंद के दिन, सब बातों में धन्यवादी बने रहो। धन्यवाद का हृदय, आभार का हृदय बनाए रखो। अब फिलिपियों उसका 4 अध्याय वापस जाते हुए चौथी और अंतिम नींव को हम लोग देखेंगे, कैसे हम लोग परमेश्वर के आनंद में हमेशा आनंदित रह सकते हैं। फिलिपियों उसका 4 अध्याय 8वीं और 9वीं आयत में हम ये देखते हैं कि हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना है। कैसे विचारों को अपने विचारों के क्षेत्र में आने देना है, उसके विषय में बाइबल कहती है। फिलिपियों 4 अध्याय 8 और 9 आयत, निदान है भाइयों, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, और जो जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो जो बातें सुहावनी है, और जो जो बातें मनभावनी है, और जो बातें सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। तो यहां पर कैरेक्टर्स दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई बात सत्य है परंतु वो आदरणीय नहीं है, या हो सकता है वो सत्य और आदरणीय है परंतु उचित नहीं है। हो सकता है वो सत्य, आदरणीय और उचित है परंतु वो बात पवित्र नहीं है। हो सकता है वो बात सुहावनी नहीं है, हो सकता है वो बात मनभावनी नहीं है, हो सकता है जो सद्गुण नहीं है, हो सकता है वो प्रशंसा की बात नहीं है। तो यहां पर बाइबल हमें कह रही है ऐसी बातें जो सत्य है परंतु उसके साथ दूसरी क्वालिटीज भी है। क्या है वो? आदरणीय है, उचित है, पवित्र है, सुहावनी है, मनभावनी है, सद्गुण है, प्रशंसा की बात है, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। तो ऐसी बातें जो आपके जीवन में
नकारात्मकता लेकर के आती है, डर लेकर के आती है, भले ही वो सत्य बात हो। कई बार संसार के अंदर ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जो बड़ी विपरीत होती है मनुष्य के लिए, और वो वास्तविकता है, वो सत्य है, परंतु क्या वो मनभावनी है? क्या वो सद्गुण है? क्या वो प्रशंसा की बात है? क्या वो पवित्र है? क्या वो उचित है? यदि ये क्वालिटीज उसके अंदर नहीं है, ये चरित्र उस बात के अंदर नहीं पाए जाते हैं, तो बाइबल कहती है उनके ऊपर विचार मत करो। ध्यान ऐसी बातों के ऊपर करो जो आपके मन को भावती है, प्रशंसा की बातें हैं, सकारात्मक बातें हैं, स्तुति की बातें हैं। आप बोलेंगे कि मेरे जीवन में बड़ा दुख हो रहा है, तो मैं क्या दुख के ऊपर विचार नहीं करूं? नहीं, आप दुख के ऊपर केंद्रित ना हो, आप केंद्रित हो सकारात्मक बात के विषय में। इसीलिए सकारात्मक बात क्या है? सकारात्मक होने के लिए आपको वापस से वही सीढ़ियों को चढ़ना पड़ेगा जो 4 सीढ़ी मैंने आपको बताई है। सकारात्मक होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? धन्यवाद देना पड़ेगा। धन्यवाद देने के लिए आपको आपके जीवन में जो अच्छी बातें हो रही हैं उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो आपके विचार अब क्या हो रहे हैं? धन्यवादित हो रहे हैं। धन्यवादिता के साथ में क्या होगा? प्रार्थना आएगी। प्रार्थना के अंदर क्या करेंगे आप? अपनी सारी चिंताएं प्रभु यीशु मसीह को आप दे देंगे। अब आप एक बड़ी तस्वीर देख रहे हैं। उस तस्वीर के अंदर दिन प्रतिदिन के दुख तकलीफ नहीं रहे, अब रहा है प्रभु यीशु मसीह जो आपका प्रभु है, और आप जो उसकी संतान हैं। आपका नया जीवन, परमेश्वर पिता आपका पिता, एक ऐसी आशा जो अनंत जीवन की आशा है। परंतु यदि आज तक यीशु मसीह आपका प्रभु नहीं है, आज की शाम मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करो। मेरे पीछे ये प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने क्रूस पर अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तू मेरा प्रभु है, यह मैं अंगीकार करता हूँ। मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। प्रभु यीशु, मैं तेरा पुत्र हूँ। धन्यवाद हो यीशु के नाम से। यदि आपने ये प्रार्थना विश्वास से करी है तो यीशु मसीह आपका प्रभु है। हमारे साथ जुड़े रहें। प्रभु का आनंद हमेशा आपके अंदर बना रहे, यीशु मसीह के नाम से।